नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बिल्कुल नए ताज़े चैनल में जिसका नाम है द बैंकर्स हब। ये चैनल हमारा लर्नर्स हब का ही एक और चैनल है। इसमें बेसिकली हम सेग्रीगेट करके आपको सेपरेटली सिर्फ बैंकिंग ओरिएंटेड एग्जाम्स का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लर्नर्स हब में हम टोटली एसएससी और रेलवे पे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ बैंकर्स हब का एक नया चैनल बन चुका है, तो इसके पहले वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले ही वीडियो में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मेंस लेवल की पजल करेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे। उसके पहले जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारा ये ई लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप स्कैन करें तो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर की लिंक खुल जाएगी। तो बच्चों, ये रहा आपके सामने सवाल। IBPS PO 2023 मेंस में पूछा गया। आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप सारी चीजें पढ़ ले, मैं आपको डायरेक्टली पजल सॉल्व करना सिखाता हूं। देखिए क्या बोल रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट इन टू स्टैक्स, स्टैक 1 एंड स्टैक 2। मतलब आपके यहाँ पे दो स्टैक हैं, स्टैक 1 और स्टैक 2, वन अबव द अदर, सच दैट स्टैक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ स्टैक 2। मतलब स्टैक जैसे हम फ्लोर और फ्लैट में करते हैं, फ्लैट में क्या बोलते हैं कि फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, स्टैक 2 के वेस्ट में क्या है, स्टैक 1। द बॉटम मोस्ट इज नंबर्ड एज 1 एंड द बॉक्स जस्ट अबव इट इज नंबर्ड एज 2। मतलब जैसे हम फ्लोर में करते थे, सबसे बॉटम मोस्ट फ्लोर को हम 1 बोलते थे, उसके ऊपर 2 3, वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बोथ द स्टैक्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस। दोनों स्टैक में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट इन बोथ स्टैक कितना है भैया, टोटल आपके पास बॉक्स हैं वो है 13। फिर आगे क्या, एटमोस्ट 8 बॉक्सेस आर केप्ट इन ईच स्टैक। ज्यादा से ज्यादा ये बोल रहा है कि एक स्टैक में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, 8। अगर मान लो एक में 8 पूरे आ गए तो 13 बनाना है, तो आपको दूसरे में 5 ही चाहिए पड़ेंगे। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक, आगे देखो, आउट ऑफ दीज 13 बॉक्सेस 5 बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर। देखो ये डिफरेंट कलर क्या क्या दिए हैं, ग्रे, ग्रीन, सियान, एक्वा एंड लाइन। एंड द 2 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लैक कलर। मतलब 5 तो ये हो गए, 2 कौन से हो गए, ब्लैक हो गए। और क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग बॉक्सेस आर ऑफ वाइट कलर। जो बाकी बचे वो क्या है, वाइट कलर के। अब एक बार नोट पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये नोट दिया है आपको, क्या बोल रहा है, अगर ये दिया गया है कि अ बॉक्स इज केप्ट 1 2 3 boxes above below another box, then both the boxes are kept in the same stack unless mentioned otherwise। इसका मतलब बच्चों ये बोला गया है कि अगर ये बोला गया है कि बॉक्स ए इज केप्ट 2 boxes above बॉक्स बी, ठीक है, तो वो दोनों एक ही स्टैक में होंगे जब तक कि बोला ना गया हो। ठीक, आगे क्या लिखा है, नोट 2, इफ इट इज गिवन दैट अ बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू अनदर बॉक्स, देन द पोजीशन ऑफ बॉक्स ऑफ, मतलब बेसिकली बॉक्स नंबर, मतलब जिस पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब छठे पे आ रहे हैं तो छठे पे, पांचवे पे आ रहे हैं तो पांचवे पे, ये दोनों की सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये बोला है कि सी के एडजेसेंट में एफ है, तो एफ और सी एक ही बॉक्स नंबर पे आना चाहिए। मतलब पांचवे पे आ रहा है सी तो पांचवे पे एफ भी आएगा, सबसे सिंपल भाषा में बोलें तो। अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, फिर मतलब वही, जब तक कि बोला ना गया हो। चलो, और नोट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द स्टैक हैज अ बॉक्स, नो स्टैक इज वेकेंट अनलेस अदर, मतलब अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। फिर से, हर एक स्टैक में आपके बॉक्स हैं, कोई भी स्पेस आपकी खाली नहीं है। यहां से आपका, यहां से पजल शुरू होता है। तो ये पजल मैंने एक नई स्लाइड में ले लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने ये पजल है। सबसे पहले बेटा जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेबल बना लो। देखो मैक्सिमम एक स्टैक में 8 होंगे, तो भैया मैक्सिमम 8 ही बॉक्स आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 8 बना दिया है ना। आपने क्या बना दिया, यहाँ पे 8 बना दिया, यहाँ पे 7 बना दिया, यहाँ 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब चलिए स्टैक्स बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। स्टैक्स आपके कैसे बनेंगे भैया, स्टैक जो 1 है वो आपके वेस्ट में रहेगा स्टैक 2 के, तो स्टैक 1 इधर आएगा और स्टैक 2 इधर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पढ़ना। क्या बोल रहा है, सी इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव डी। और क्या बोल रहा है, विच इज केप्ट इन एन इवन प्राइम नंबर्ड बॉक्स। देखो आपका जो सी है वो डी के
3 बॉक्सेस अबव है और डी जो है वो इवन नंबर प्राइम। भैया 2 इस दुनिया का इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो भैया यहाँ से अब सवाल उठता है कि डी स्टैक 1 में आएगा कि स्टैक 2 में आएगा। तो भैया हम यहाँ से अपने केसेस की शुरुआत कर देते हैं और ये बोलते हैं कि भैया हम शुरुआत से ही केस बना के चलेंगे। ये हमारा स्टैक 1 हो गया, ये हमारा स्टैक 2 हो गया। तो एक बार हमने डी को रख दिया स्टैक 1 में और एक बार हमने रख दिया डी को स्टैक 2 में। और इससे 3 बॉक्सेस अबव 1 2 3 यहाँ हमने रख दिया सी में, 1 2 3 यहाँ हमने रख दिया सी को। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, F which is a white box is kept adjacent to X which is an even numbered box। देखो F और X एक साथ आएंगे, है ना, और X जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर पे आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, नाइदर एक्स नॉर जेड इज केप्ट इन द टॉप मोस्ट बॉक्स। बच्चों एक चीज समझो, यहाँ पे अभी आपका टॉप 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि स्टैक 1 में 8 हो गए तो स्टैक 2 में 5 हो जाएंगे, मैक्सिमम आपको 13 चाहिए। ठीक, अगर मान लो स्टैक 1 में 7 हो गए तो स्टैक 2 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब स्टैक 2 में फिर कितने हो जाएंगे, 7, स्टैक 1 में कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि आपको मैक्सिमम कितना चाहिए, 13। तो अभी आपका टॉप डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इतना बस लिख लो कि भैया x और z टॉप पर नहीं आएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे इसको ऐसे काट दिया। फिर आगे देखो, z is kept 3 boxes above y which is neither kept in the different stack as x nor in the even numbered box। देखो यहाँ से ये मालूम चला कि y x और z ये सब एक ही स्टैक में आएंगे, और जो y होगा उसके 3 बॉक्स ऊपर z है, और y जो है वो ये जो लिखा है क्या, इवन नंबर पे नहीं आ सकता, मतलब y जो आएगा वो ऑड नंबर पे आएगा, y जो आएगा वो किस पे आएगा, ऑड नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, t विच इज अ ग्रीन बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू z विच इज अ वाइट बॉक्स। देखो ये जो z है ये हमारा क्या है, वाइट बॉक्स है। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, e विच इज अ ग्रे बॉक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव c। देखो बेटा यहाँ पे हमको एक लिंक मिल गई सी से, 2 बॉक्सेस अबव हमें ई बिठाना है और इसको क्या करना है, ग्रे। तो हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या, ग्रे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या, ई एंड एक्स आर केप्ट इन डिफरेंट स्टैक। यहाँ से कंफर्म हो गया कि भैया अगर ई S1 में आ रहा है तो एक्स कहाँ आएगा, S2 में, और अगर ई जो आपका S2 में आ रहा है तो यहाँ किस में आएगा, एक्स S1 मतलब स्टैक 1 में आएगा। ठीक है, चलो अब और आगे कैसे पढ़े, आगे पढ़ते हैं, ब्लैक बॉक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव लाइन बॉक्स विच इज केप्ट दिस। बी इज नॉट केप्ट इन स्टैक 2, मतलब बी जो आएगा वो आपका स्टैक 1 में ही आएगा, बी जो आएगा वो स्टैक 1 में ही आएगा, और बी इज केप्ट। चलो अभी हमको यहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम कैसे इस चीज को रखें। देखो ये तो कंफर्म हो गया भाई कि हमारा x जो आएगा वो इवन नंबर पे आएगा, और उसके साथ कौन आएगा, क्या आएगा, f आएगा। साथ ही साथ y से 3 प्लेसेस अबव कौन आएगा, z आएगा, और y x सब कहाँ आएंगे, सेम पोजीशंस पे आएंगे। ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं y को रखने की। y देखो बेटा अगर यहाँ आया, मान लो y इधर आया, तो इससे 3 प्लेसेस अबव कौन आएगा, यहाँ पे z आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या बोला गया है, ठीक है, क्या बोला है, T इज अ ग्रीन बॉक्स विच इज केप्ट एडजेसेंट टू Z। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, वो ग्रीन आएगा। ठीक है, क्योंकि T क्या है, ग्रीन। अब आप बोलोगे सर आपने यहीं क्यों बना दिया, देखो मान लो कि अगर y इधर आता, y इधर आता, तो इससे 3 ऊपर 1 2 3 यहाँ कौन आता, z आता, ये केस भी पॉसिबल है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे अपनी, ठीक है, और यहाँ पे हम तुरंत एक और केस बना लेंगे, S1 और S2। देखो हमने यहाँ पे D को स्टैक 1 में रखा था, इससे 3 ऊपर C को हमने इधर रखा था, और यहाँ पे E हमारा क्या था, ग्रे था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, Y को हमने कहाँ रख दिया, 3 पे रख दिया, कहाँ रख दिया, 3 पे रख दिया, तो मतलब Y हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, इससे 3 ऊपर 1 2 3 यहाँ कौन आएगा, Z, और यहाँ पे इसके साथ T आएगा जो कि क्या है, ग्रीन है। ठीक है, चलो इस केस की जरा बात करो, ये सेकंड वाले केस की, इसमें y कहाँ, अच्छा इसके ऊपर y क्यों नहीं आ सकता, मान लो कि y इधर आ गया, 1 2 3 यहाँ पे z, आपको अभी ये मालूम है कि x और z टॉप पे नहीं आ सकते, मतलब इसमें आपके सिर्फ यही 2 केस बनेंगे, यहाँ पे z नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं S2 में,
मतलब ये केस नंबर 2 में, ये मेरा केस नंबर 1 का ए है, ये मेरा केस 1 है, ठीक है, ये मेरा केस 2 है, 1A है ये मेरा केस, है ना, केस 1A है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि भैया यहाँ पे आप देखो y कहाँ आ सकता है, y इधर आ सकता है, तो इससे 3 प्लेसेस अबव यहाँ कौन आएगा, z आएगा, और z के साथ कौन आएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने ये गलत रख दिया है, मैं ये दोनों देखना चाहता हूँ, है ना, सब ये है पूरा केस। तो आपका ई से अलग आना चाहिए, y इधर आ गया तो इससे 3 प्लेसेस अबव z इधर आएगा, और z के साथ कौन आएगा, t, जो कि एक ग्रीन कलर का है। फिर से देखो y इधर आ सकता है, तो 1 2 3 यहाँ पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपका यहाँ पे तुरंत एक केस बन जाएगा एक और, जिसको मैं नाम दूंगा क्या, केस 2A। क्या नाम दूंगा, केस 2A। और यहाँ पे बोलूंगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। देखो केस 2 में मैंने D को सेकंड पोजीशन पे रखा था, तो इससे 3 ऊपर 1 2 3 यहाँ पे C आया था, और उससे 2 ऊपर कौन आया था, E आया था, और जो कि क्या आया था, ग्रे कलर का आया था। अब देखो मैं Y को थर्ड पोजीशन पे रखने वाला हूँ, कहाँ रखने वाला हूँ, थर्ड पोजीशन पे। इससे 3 ऊपर यहाँ कौन आएगा, Z, और इसके साथ कौन आएगा, T, जो कि क्या है, ग्रीन कलर का है, जो कि क्या है, ग्रीन कलर का है। यहाँ तक हमने अभी बना लिया है। फिर देखो एक चीज़ और, कि हमारा f और x क्या है भैया, साथ में आएगा। f और x कहाँ आएगा, साथ में आएगा। अब देखो इस पोजीशन में f और x कहाँ आ सकते हैं, देखो यहाँ पे x नहीं आ सकता, क्योंकि x जो है वो टॉप पे नहीं आएगा। अच्छा, x आपका इवन नंबर पे भी आना चाहिए, तो देखो x आपका यहाँ आ सकता है, तो यहाँ रखने के लिए f है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये चीज बोली गई है कि ये तो है विच इज केप्ट एट नाइदर एक्स नॉर जेड इज नॉट केप्ट टॉप मोस्ट, जेड इज केप्ट 3 बॉक्सेस। और ये भी बोला है कि जेड और एक्स का डिफरेंट स्टैक नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स भी जेड वाले उसमें ही आएगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा, इवन नंबर पे आएगा तो एक्स देखो यहाँ आएगा। अच्छा, और इवन नंबर कहाँ खाली है, यहाँ तो ऑलरेडी फिलअप है, यहाँ खाली है, मतलब एक्स को इधर ही आना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। इसके साथ यहाँ पे एफ आएगा, जो कि क्या है, वाइट कलर का है, अभी मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। इस केस में देखो भैया, अगर मैं इवन नंबर यहाँ पे x रखता हूँ, यहाँ पे x रख, यहाँ सॉरी अलग अलग होना चाहिए, e और x बोला है ना, अलग अलग होना चाहिए। कहाँ लिखा था, e एंड x आर इन डिफरेंट स्टेक, e एंड x आर इन डिफरेंट, मान लो x इधर आएगा तो f इधर आएगा, जो कि क्या होगा, वाइट होगा। आप बोल सकते हो कि और कहीं प्लेस खाली नहीं थी इवन नंबर पे, चौथे पोजीशन पे ये बैठा है, दूसरे नंबर पे ये डी बैठा है, ठीक है। इस केस की बात करो, इसमें x कहाँ आएगा भैया, e से अलग आना चाहिए, तो आप बोलोगे एक ही जगह खाली जहाँ पे दोनों, तो x इधर आएगा और f इधर आएगा, जो कि क्या है, वाइट, ठीक। अब इस केस की बात करो, इसमें कहाँ पे आएगा भैया x, इसमें x इधर आएगा, यहाँ f आएगा, जो कि क्या है, और कहीं देखो जगह खाली नहीं है, छठे नंबर पे ये बैठे हैं, दूसरे नंबर पे ये बैठे हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से हमारी चीजें बन रही हैं। फिर उसके बाद ये भी बोला गया था कि y आपका एक ऑड नंबर पे आएगा, और y के 3 ऊपर x आएगा, ये बोला है ना, क्या बोला है यहाँ पे, सॉरी z इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव y। देखो इस केस में z कहाँ है, अच्छा ये तो आप यूज कर चुके हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, चलो और कैसे अब कर सकते हैं। देखो ये वाला लाइन पढ़ो, कि आपका जो b है वो स्टैक नंबर 2 में नहीं आएगा। देखो स्टैक नंबर 1 में अब आपके पास ये जगह खाली बची, ये जगह खाली बची, ये बोला, तो b इज नॉट इन केप्ट, मतलब b काय में आएगा, स्टैक 1 में आएगा, और साथ साथ क्या बोल रहा है, b इज केप्ट 1 बॉक्स बिलो n बट नॉट इन द सेम स्टैक। नॉट इन द सेम स्टैक का मतलब क्या है भैया, n के जस्ट बिलो तो बैठा है b, लेकिन स्टैक अलग अलग होना चाहिए। अगर b आपका 1 में है तो n आपका किस में आएगा, स्टैक नंबर 2 में, ठीक है। अब देखो अगर मैं b को इधर रखता हूँ, स्टैक नंबर 1 में यही पोजीशन खाली है, b आपका स्टैक नंबर 1 ही में आ रहा है, ये मैंने लिखा है, तो ऊपर यहाँ पे n रखने की जगह नहीं है, मतलब b को इस केस में इधर रखना पड़ेगा और n को इधर रखना पड़ेगा। इस केस में देखो कहाँ कहाँ जगह खाली है, यहाँ तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ b तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब b को इधर रखना पड़ेगा तो n इधर आएगा। आप बोलोगे सर ऊपर क्यों नहीं रख रहे हो, बेटा ये देखो यहाँ 7 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 6, ये 13 हो गए, मतलब 8वें पोजीशन पे कोई भी बॉक्स नहीं आएगा, यही मिला के 13 हो गए, मतलब जो भी आपका केस बन रहा है वो 7 और 6 का ही बन रहा है। क्या बन रहा है, 7 और 6 का ही बन रहा है। चलो
अब इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी को कहाँ रखें। देखो एक ही जगह खाली यहाँ पे बी रखने की, तो यहाँ पे एन बिठा नहीं सकते। यहाँ एक और जगह खाली है बी, तो यहाँ पे एन बिठाना पड़ेगा। और यहाँ देखो स्टैक 1 में ही आना चाहिए, बी इधर बिठाओगे तो यहाँ डी बैठा हो, तो बी को इधर बिठाना पड़ेगा, यहाँ कौन आएगा, एन आएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, एम इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव एल बट नॉट इन द सेम स्टैक। एल के 2 बॉक्सेस ऊपर आना चाहिए, कौन, एम। चलो अब देखो एल के 2 बॉक्सेस ऊपर कहाँ कहाँ रख सकते हो। अगर इस केस की बात करूं, एल इधर रख सकता हूं तो एम इधर आएगा, बिल्कुल आ सकता है। एल अगर इधर रखूंगा तो यहाँ एम आएगा जो कि सी बैठा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ देखो अगर एल रखूंगा तो यहाँ पे सी आएगा, जगह ही खाली नहीं थी, मतलब एक ही जगह आ सकता है। इस केस की बात करो, मान लो एल इधर रखता हूं, है ना, तो एम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, एल इधर रखता हूं, एल इधर रखता हूं तो एम कहाँ आएगा, इधर आएगा। वहां तो ऑलरेडी सी बैठा था इसलिए हमने नहीं रख पाए, एल इधर रखा तो एम, एम 2 बॉक्सेस अब मतलब यहाँ आ गया। इस केस में देखो अगर मैं एल इधर रख दूं तो यहाँ पे एम आ जाएगा। देखो अगर यहाँ एल रखता हूं तो यहाँ पे ये भी बन सकता था, यहाँ पे है ना, क्या बन सकता था, यहाँ पे अगर एल रखता तो यहाँ पे एम आता। तो अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ हल्का सा ये लिख के, एक छोटा सा यहाँ पे एल बना देता हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा एक केस और नहीं बनाने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे एम बना दिया। अच्छा इस केस में इस केस में तो बेटा कोई जगह ही खाली नहीं, यहाँ एल रखोगे तो यहाँ एम बैठा, नॉट पॉसिबल। यहाँ एल रखोगे तो यहाँ एम बैठेगा, नॉट पॉसिबल। ऊपर रखाना है, मतलब ये केस तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके 3 ही केस बचे। चलो बहुत बढ़िया, आगे और पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सियान बॉक्स इज 2 बॉक्सेस अबव लाइम बॉक्स। और एक चीज और ये बोला था कि सियान बॉक्स इज केप्ट नीदर ऑन द सेम स्टैक एज लाइम बॉक्स नॉर इज केप्ट एडजेसेंट टू सी। मतलब सियान जो है वो एडजेसेंट टू सी, मतलब स्टैक नंबर 2 में नहीं आना चाहिए। और स्टैक नंबर 2 में नहीं आना चाहिए मतलब लाइन बॉक्स का भी स्टैक वो नहीं होना चाहिए। मतलब लाइन बॉक्स का स्टैक क्या होगा, स्टैक नंबर 1 होगा। क्या होगा, स्टैक नंबर 1 इस केस में। अब देखो यहाँ पे मैं लाइन बॉक्स कहाँ रख सकता हूँ, और उसके दो क्या बोला गया, सैंड बॉक्स इज 2 बॉक्सेस अबव लाइम बॉक्स, और इन दोनों का स्टैक भी अलग है। मान लो कि मैं लाइम इधर रखता हूँ तो 2 बॉक्सेस मतलब सियान इधर आएगा, बिल्कुल आ सकता है। लाइम इधर रखूंगा तो सियान इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा एक चीज और, जेड मेरा वाइट कलर का था, है ना, यहाँ कहीं लिखा था मेरा कि जेड विच इज अ वाइट कलर बॉक्स, मतलब जेड मेरा जो है वो क्या है, वाइट। तो मैंने यहाँ पे वाइट रख दिया, यहाँ वाइट रख दिया, और मेरा जेड कहाँ है, यहाँ वाइट रख दिया। अब चीजें और आसान हो गई। ठीक, कैसे हो गई, कि अगर मैं यहाँ लाइम रखता हूँ तो यहाँ पे कौन आएगा, सियान, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर यहाँ क्या बोलते हैं लाइम रखता हूँ तो यहाँ पे कौन आएगा, सियान, कौन आएगा, सियान। लेकिन ये एडजेसेंट टू सी हो रहा है, नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ केस में एक ही बच रहा है कि बी आपका क्या हो जाए, लाइम, और यहाँ पे आपका ये आ जाए सियान एल के उसमें। ऐसी यहाँ पे भी देखो कि आपका सी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए सियान, है ना, सी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए सियान, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए स्टैक नंबर 2 में। तो आपका लाइम कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो अगर मैं लाइम इधर रखता हूँ तो यहाँ पे कौन आएगा, सियान आएगा। लाइम इधर रखूंगा तो यहाँ कौन आएगा, सियान आएगा। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा देख रहा था, ये देखना है मुझे, ये वाला स्टैक, फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। मैं अगर लाइम इधर रखता हूँ तो सियान इधर आएगा, लाइम इधर रखता हूँ तो सियान इधर आएगा। ठीक है, अभी देखो जरा एन, सियान बॉक्स इज केप्ट, ठीक है, और एच इज अ वाइट बॉक्स। ठीक है, द एक्वा बॉक्स इज केप्ट 1 बॉक्स बिलो द सियान बॉक्स। चलो इसको भी मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ कि मान लो अगर ये सियान है तो इसके नीचे कौन आएगा, यहाँ पे एक्वा आएगा। इसके नीचे यहाँ कौन आएगा, एक्वा। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ और कलर डिफाइन हो रहा है क्या, एम एन बी डी वाई एल का, वाई का कुछ कलर था क्या, एफ इज अ वाइट बॉक्स, एफ मेरा वाइट है। टी इज अ ग्रीन बॉक्स, ई एंड एक्स आर डिफरेंट सेक, ब्लैक बॉक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव लाइम बॉक्स। लाइम के ऊपर 2 आना चाहिए क्या, ब्लैक, तो यहाँ पे आपका ब्लैक आ जाएगा। चलो अब यहाँ से चीजें बनेंगी, अगर मैं लाइम इधर रखता हूँ तो ब्लैक इधर आएगा, लाइम इधर रखता हूँ तो ब्लैक इधर आएगा, बिल्कुल आ सकता है ना। हाँ मैं तो यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक इधर आएगा, कहाँ था मैं,
मैं यहाँ पे था कि लाइन विच इज केप्ट इन द, हाँ ब्लैक बॉक्स इज केप्ट टू बॉक्स विच इज केप्ट इन द सेम स्टैक एज टी। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हमारी चीजें हो गई फाइनल कि लाइम कहाँ है भैया, टी के उसमें आना चाहिए, तो ये तो केस बन गया। इस केस में देखो लाइम इधर ही आ सकता है, तभी इसके दो ऊपर क्या आएगा, ब्लैक आएगा। मान लो कि अगर मैं लाइम इधर रखता, लाइम इधर रखता तो यहाँ पे वाइट ऑलरेडी बैठा है, लाइम इधर रखता तो यहाँ पे कौन आता, ब्लैक आता। लेकिन मुझे यहाँ पे लाइन के दो ऊपर मुझे अलग डिफरेंट उसमें क्या चाहिए, सियान भी चाहिए, और सियान एडजेसेंट टू सी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आ नहीं आ सकता, लाइन इधर ही आएगा, यहाँ ब्लैक आएगा और यहाँ कौन आएगा, सियान आएगा। ये केस यहाँ पे कंफर्म हो गया। चलो इस केस की बात करते हैं। मान लो कि मेरा लाइन इधर है, तो यहाँ पे सियान आएगा और यहाँ ब्लैक आ जाएगा, है ना। टी मेरा, अच्छा सॉरी टी इधर है, तो मेरा लाइम इधर आएगा, यहाँ ब्लैक आएगा और यहाँ सियान आएगा। लाइम इधर, यहाँ ऊपर जगह खाली नहीं है, लाइम इधर, तो यहाँ पे सियान आएगा, सी का एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इस केस में भी बी आपका लाइम होगा और इसके ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा, सियान कलर आएगा। सियान, अभी मेरा एल और ये थोड़ा सा नॉट डिफाइंड था कि एल 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 कहाँ गया मेरा, एल के दो ऊपर एम है, तो यहाँ पे मैंने एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको सही से कर दूं वरना मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या लिखा है मैंने। ये मेरा एम है क्योंकि अभी मेरी ये पोजीशंस डिफाइन नहीं हुई थी, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एच इज अ वाइट बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू ब्लैक बॉक्स। देखो एच जो है वो ब्लैक के बाजू में आना चाहिए। अब देखो यहाँ ब्लैक के बाजू में तो सियान है। एक चीज और बोली थी क्या, कि ब्लैक लाइन जो है, M is kept two boxes L, but cyan box is line cyan box neither on the same stack as line or is kept adjacent to black box। देखो H को रखो भैया ब्लैक के आसपास, H को रखो, अच्छा इसमें H को रखो ब्लैक, ब्लैक मेरा यहाँ था, यहाँ ऑलरेडी सियान है। H कहाँ आ सकता है यहाँ पे, H यहाँ आ सकता है बिल्कुल, कि इसके एडजेसेंट हो जाएगा। इस केस में H कहाँ आ सकता है, इस केस में H मेरा इधर आ सकता है जो कि क्या है, वाइट है और एडजेसेंट टू ब्लैक है, मतलब इसको ब्लैक होना पड़ेगा। इस केस में H कहाँ आ सकता है, इस केस में H मेरा, H रखने की तो कहीं जगह ही खाली नहीं क्योंकि L और M हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, H और कहीं रख सकते हैं क्या हम, कोई कलर कॉम्बिनेशन भी खाली नहीं है मेरे पास कि मैं कलर की जगह वहां पे रख दूं, मतलब ये केस भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप बचे आपके पास दो केस। अब ये तो ऑलमोस्ट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और मेरे को यहाँ पे अभी याद आई थी कि आपका ब्लैक बॉक्स के दो नीचे is kept two boxes above line which is kept in the same stack, B is kept one box below N but not in the same stack, M is kept two boxes above L, M is kept two boxes above L। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अबव L होना चाहिए, मतलब ये L यहीं होना चाहिए, यहाँ पे M होना चाहिए, है ना। अगर M ब्लैक हो जाएगा तो वैसे भी ये केस तो मेरा कैंसिल हो ही चुका था। बट नॉट इन द सेम स्टैक, सियान बॉक्स इज टू बॉक्सेस अबव लाइम बॉक्स, ये भी मैंने यूज कर लिया। स्केप नीदर ऑन द सेम स्टैक एज लाइम, ये भी यूज कर लिया। एंड नॉट एडजेसेंट टू सी एज वाइट बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू ब्लैक बॉक्स, द एक्वा बॉक्स इज केप्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे सब हो गया है। मेरे यहाँ पे दो ब्लैक बॉक्स यहाँ पे कवर हो गए क्या, यहाँ पे मैंने एक और मुझे ब्लैक देना है किसी को। एच मेरा वाइट आ रहा है, यहाँ पे साइनो आ रहा है, ये केस कैंसिल हो गया। ये केस बिल्कुल आपका सही हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे आपके दो ब्लैक भी कवर हो गए, एक ब्लैक ये है और एक ब्लैक ये है, तो ठीक है बाकी सारे कलर हो गए। तो आपका क्या बचा, वाइट बचा। क्या बोला था कि जितने सारे हैं बचे हुए वो क्या होंगे, वाइट होंगे। तो आप सबको क्या दे दो, वाइट कलर दे दो, सबको क्या दे दो, वाइट कलर। आपका केस यहाँ पे बन गया। चलिए सवाल करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट इन द सेम स्टैक। क्या देखो एफ टी और जेड तो आपका अलग आ गया, ये नहीं होगा। ए जैसी गलत हो गया तो आपके ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बस सी को चेक कर लो, एन डी बी एन डी और बी आपका अलग उसमें है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ओनली बी विल बी
करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस हैज व्हाइट कलर एज पर द फाइनल रेंज? व्हाइट कलर कौन कौन से आ रहे हैं भैया? आपका आ रहा है एक एक्स आ रहा है, एक एफ आ रहा है, एक एच आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्स एफ एच किस में दिखा? एक्स एफ एच, एक्स एफ एच, एक्स एफ एच, एक्स एफ एच, एक्स एफ, इसमें एच नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। और देखो वाइट क्या क्या है? एक्स हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, फिर जेड, जेड के बाद आपका बी और डी और एल, ये भी वाइट होगा क्योंकि इसका छूट गया था। तो एक्स के बाद मुझे क्या क्या लिखना है? मुझे लिखना है बी, डी और एल। क्या लिखना है? बी, डी, एल और जेड। अब देखो किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। एक्स एफ एच यहाँ हो गए थे, एन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी जेड वाई नहीं होगा, जेड डी एफ एच एल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेज आर केप्ट इन द स्टैक विच हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेज एज पर द फाइनल अरेंजमेंट? भैया लोएस्ट नंबर किस पे आया था? आपका स्टैक नंबर 1 में आया था। ये स्टैक नंबर 1 था, इसमें लोएस्ट था। अब देखो क्या स्टैक नंबर 1 में एच जेड एल आ रहे हैं? एच जेड और एल नहीं आ रहे, अलग अलग हैं। फिर आगे क्या? वाई बी सी, वाई बी सी इसमें आ रहे हैं क्या? बी आ रहा है, वाई आ रहा है, सी नहीं आ रहा। फिर देखो जेड वाई एफ, क्या देखो जेड वाई एफ, जेड वाई और एफ इसमें नहीं आ रहा। फिर क्या है? एक्स एम बी, एक्स एम बी, ये तीनों एक में आ गए, एक्स एम बी है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एम बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एज पर द गिवन स्टेटमेंट नॉट ट्रू, आपको क्या बताना है? नॉट ट्रू। तो जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। क्या बोल रहा है? द वन विच हैज सियान कलर इज केप्ट इन द सेम स्टैक एज वाई। सियान और वाई सेम स्टैक में आना चाहिए। भैया सियान आपको कहाँ मिला था? इस वाले केस में सियान आपको मिला था, सियान 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 ये दिखा एन। और वाई, वाई तो आपका कहाँ था? वाई 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 आपका अलग था, यही गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? यही होगा। ठीक, एक बार जरा मैं और कोई सा और चेक कर लेता हूँ। इसमें क्या बोला? ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, एक ऑप्शन है तो हमको सही, मतलब ये तो हो नहीं सकता। आगे देखो मोर देन 3 वाइट बॉक्सेस आर केप्ट इन द स्टैक 1, जरा स्टैक 1 में मोर देन 3 आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 बिल्कुल आ रहे हैं मोर देन 3, ये बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। अब आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो क्या बी और डी एक साथ बैठे हैं? बी और डी बिल्कुल बैठे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, बी और डी एडजेसेंट है। तो हमने क्या कर दिया इसको। एक बार जरा आगे और चेक करो, सी और जेड, सी और जेड, ये तो सी और एच है, मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब फाइनल आंसर क्या होगा? बी और डी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे आपको मेंस लेवल के पजल को अटेम्प्ट करना है ये भी आपने सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पे अब बैंकिंग ओरिएंटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जल्द ही हम एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जिसका नाम होगा द बैंकर्स हब ऑफिशियल बाय लर्नर्स हब, तो आप उसे भी ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक सारी आपको आने वाले कुछ सेशनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।